वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 20 फरवरी 2021 और 20 फरवरी 2021 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के किस संस्करण की शुरुआत हुई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और हर साल ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है और इसकी फिक्स तारीख पूछी जाती है, कब से कब तक होता है ये। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के किस संस्करण की शुरुआत हुई है? तो 14वें संस्करण की शुरुआत हुई है। और ये भी कैसे हो रहा है? वर्चुअल हो रहा है, ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। कौन सा संस्करण है? 14वां। कब से कब तक? 19 फरवरी से 28 फरवरी तक ये चलेगा। और बड़ी बात देखिए, हर साल ये जनवरी के अंदर होता है, हर साल। और इसकी शुरुआत हुई थी 2006 से। 2006 से जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जनवरी महीने के अंदर होता है और जयपुर के डिग्गी पैलेस में होता है। कहाँ पे? डिग्गी पैलेस में। लेकिन कोरोना की वजह से अब की बार ये ऑनलाइन हो रहा है और फरवरी माह में हो रहा है। कब से कब तक? तारीख पहले याद कर लेना, 19 फरवरी से 28 फरवरी तक ये आयोजित हो रहा है। और बड़ी बात, इसमें कौन कौन भाग ले रहे हैं, किसको कोई अवार्ड दिया है, इसकी चर्चा जब ये पूरा हो जाएगा तो हम सारी चर्चा करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट इतना याद रखना है, वर्तमान में 24वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जयपुर में आयोजित हो रहा है, यानी ऑनलाइन है। और 19 फरवरी से 28 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसकी क्लियर बात। और 2006 से इसकी शुरुआत हुई थी। जैसे ही पूरा हो जाएगा, क्या घटना और घटी है, कोई पुरस्कार मिला है या क्या प्रक्रिया हुई है, उसकी चर्चा हम फुल पावर रूप से एक दिन फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, उससे पहले आपको बता दूं, अन अकेडमी लेके आया है आपके लिए आरपीएससी एसआई बैच कोर्स 2021, क्योंकि राजस्थान में एसआई की भर्ती आ चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म अप्लाई होने हैं। तो स्टार्टिंग डेट है 22 फरवरी से ये कोर्स शुरू हो रहा है और 30 जून तक चलेगा, लगभग 4 महीने। तो आज ही अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिए। और जैसे ही आप कोर्स लगाओगे, आरपीएससी चूज करोगे तो आपसे वो कोड मांगेगा, तो आप कोड लगा देना नानक क्लासेज। कोड क्या लगाओगे? नानक क्लासेज कोड लगाओगे। लगाते ही आपको देखो टॉप एजुकेटर के द्वारा पूरा एसआई का प्रिपरेशन मिलेगा, लाइव क्लासें मिलेगी, वीकली क्विज मिलेंगे, नोट्स पीडीएफ मिलेंगे। और ये महज बहुत ही आसान पेड पे में ये आपको मिलेगा टॉप एजुकेटर के द्वारा। तो आज ही अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। आज का दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश की पहली 1 स्टार राइडर बनने की उपलब्धि हासिल की है। देश की पहली 1 स्टार राइडर बनने की उपलब्धि हासिल की है, वो है साइमा सेहत। किसने? साइमा सेहत। पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं साइमा सेहत की। ये देखिए, घुड़सवार साइमा सेहत, जिन्होंने इतिहास बना दिया है भारत की तरफ से। और ये कहाँ की है? राजस्थान की है। तो तस्वीर में आपने देख लिया, अब अपने क्लियर रूप से इनकी बात करते हैं। तो साइमा सेहत ने क्या किया? 80 किलोमीटर की एंड्योरेंस में कांस्य पदक के साथ क्वालिफाई करके 1 स्टार राइडर बनने की उपलब्धि हासिल कर ली। साइमा देश की ऐसी पहली महिला घुड़सवार बन गई है। सबसे खास बात, एक्वेस्टेरियन फेडरेशन ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी के तत्वाधान में कहां पे? अहमदाबाद में आयोजित ऑल इंडिया ओपन एंड्योरेंस प्रतियोगिता में साइमा ने मारवाड़ी घोड़ी अरावली पर सवार होकर इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। ध्यान रखना। और देश की पहली 1 स्टार राइडर बनने का गौरव हासिल हो गया साइमा सेहत। बहुत बड़ा नाम है। ये नाम देखिए, स्वाति राठौड़, शायद आप जानते होंगे, नागौर जिले की है। और अब की बार गणतंत्र दिवस में फ्लाइट की जो परेड में शामिल होने वाली इतिहास की पहली महिला ये भी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए आज का, राजस्थान के किस झील पर साइकिल ट्रैक व कारवा पार्क बनाया जाएगा? राजस्थान के साइकिल ट्रैक और कारवा पार्क बनाया जाएगा, तो वो झील है सांबर झील। यानी पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान की जो सांबर झील है उस पे साइकिल ट्रैक और कारवा पार्क और म्यूजियम बनाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, सांबर झील को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए। और इसका निर्णय लिया है हमारे राजस्थान के मुख्य सचिव। हमारे राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? याद रखना, एग्जाम में आता ही आता है, नए बन चुके हैं, इतिहास के पहले दलित मुख्य सचिव है निरंजन आर्य। कौन है? निरंजन आर्य बने, उन्होंने ये बात कही है। तो सांबर झील की बात करें, पूछे जाए, प्रॉपर रूप से जयपुर में है।
लेकिन और कहीं बात करें तो ये नागौर, जयपुर और अजमेर में फैली हुई है। 3 जिलों में ये सांबर झील फैली हुई है। राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। 8.7% पूरे देश का यह नमक उत्पादित होता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछे राजस्थान का देश में नमक उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो आपका उत्तर हो जाएगा तीसरा। पहला गुजरात, दूसरा तमिलनाडु और तीसरा राजस्थान का स्थान है। लगभग 10 से 12% पूरे देश का नमक हमारे राजस्थान में उत्पादित है किया जाता है। तो याद रखोगे सांबर झील। अब क्वेश्चन एक सांबर झील से और आता है, सांबर झील में कितनी नदियों का जल आके गिरता है। पिछ 2 साल पहले बीएसटीसी के अंदर क्वेश्चन आया था, प्री बीएसटीसी का एग्जाम हुआ था, कि सीधा आंकड़ा पूछा सांबर झील में कितनी झीलों का पानी आता है, नदियों का आता है 4। कौन कौन सी, मेंथा, खारी, रूपनगढ़ और खंडेला। मेंथा, खारी, रूपनगढ़ और खंडेला, 4 नदियों का जल इस सांबर झील में गिरता है। और सबसे ज्यादा खारी किस नदी से होता है, तो मेंथा नदी से होता है। सांबर झील का निर्माता बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान था। कौन था, वासुदेव चौहान था। इतनी सारी बातें याद रखनी। और सांबर झील को रामसर साइट भी घोषित किया गया था 1990 के अंदर, ये भी आपको याद रखना। 1990 में रामसर साइट घोषित किया गया था, 1990-91 में। तो ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। और पिछले साल सांबर झील में पक्षियों के मरने के कारण, बेटुलिज्म बैक्टीरिया के कारण 20 से 25 हजार पक्षी मर गए थे 2019 में। वो भी खूब सारा चर्चा में रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, 14वें संस्करण की आईपीएल नीलामी में राजस्थान के आकाश सिंह को किस टीम ने खरीदा। आपको पता है अब की बार 14वां आईपीएल होगा और उसके लिए चेन्नई के अंदर नीलामी हुई थी खिलाड़ियों की। तो हमारे राजस्थान का एक ही खिलाड़ी नीलामी में वंश का, प्राइज मिनी वंश का, तो वो है आकाश सिंह। और 4-5 खिलाड़ियों की बोली ही नहीं लगी, एक सिर्फ आकाश सिंह की लगी। और संस्करण कौन सा, 14वां। तो आकाश सिंह को राजस्थान रॉयल्स ने पुनः खरीद लिया। 14वें संस्करण की आईपीएल नीलामी में भरतपुर के आकाश सिंह, याद रखना एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा। आकाश सिंह का संबंध है क्रिकेट से। किस जिले के हैं, भरतपुर के हैं। राजस्थान रॉयल्स ने इन्हें 20 लाख में पुनः खरीद लिया। पहले भी 20 लाख में खरीदे गए थे, अब भी 20 लाख में। तो एक ही खिलाड़ी चुने गए और वही हमारी राजस्थान की टीम ने ही जीता है। कौन है, आकाश सिंह। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। आईपीएल में सबसे महंगे कौन है, तो आगे मैं क्वेश्चन की चर्चा करूंगा बढ़िया तरीके से। और आकाश सिंह की आप तस्वीर देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हो, ये है भरतपुर के आकाश सिंह। राजस्थान में किस देश की सहायता से मंजिल योजना संचालित की जा रही है। राजस्थान में किस देश की सहायता से मंजिल योजना, मंजिल कार्यक्रम योजना शुरू की जा रही है, तो ये है इंग्लैंड। किसके द्वारा, इंग्लैंड के सहयोग से। अब क्या है देखिए मंजिल योजना, तो राजस्थान में लड़कियों को व्यवसायिक और जीवन कौशल शिक्षा के उद्देश्य से व्यवसायिक शिक्षा दी जाएगी ताकि वो पढ़ लिख कर तुरंत रोजगार को प्राप्त हो जाए। जीवन कौशल शिक्षा से मंजिल कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। और किसके सहयोग से, इंग्लैंड की CIF द्वारा वित्त पोषित है। इंग्लैंड की CIF संस्था है, उसके द्वारा वित्त पोषित है। यानी जो धन पैसा लगाएगी वो इंग्लैंड की एक कंपनी लगाएगी, जिसका ये संस्था लगाएगी, जिसका उद्देश्य क्या है, शिक्षा पूर्ण होने पर छात्राएं हैं उनको रोजगार मिल सके। इसलिए राजस्थान में मंजिल कार्यक्रम ये योजना चलाई जा रही है इंग्लैंड के सहयोग से। इंग्लैंड की बात आती है तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, बहुत ही प्रसिद्ध है। किस नदी के किनारे, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, थेम्स नदी के किनारे इंग्लैंड है। और इंग्लैंड की बात करें तो इसकी संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है, पार्लियामेंट कहा जाता है। इसके वर्तमान जो प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन है। आपको पता ही होगा कि जो अभी गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होने वाले थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से उन्होंने मना कर दिया। तो इंग्लैंड इंपॉर्टेंट है। और पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ था, पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ था वो भी उसकी विजेता कौन थी, इंग्लैंड थी। आपको पता है पहली बार इंग्लैंड ने जीता था। और क्रिकेट का जन्मदाता भी किसे माना जाता है, इंग्लैंड को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी रैंकिंग में सांगानेर एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है। हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो आपके हवाई अड्डे हैं, यानी कह सकते हैं कि एयरपोर्ट है, उसमें हमारे राजस्थान का जो सांगानेर एयरपोर्ट है उसको कौन सा स्थान मिला है पूरे विश्व में, तो 78वां स्थान मिला है। क्यों, क्योंकि आपको पता है राजस्थान में एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है और वो कौन सा है, सांगानेर है। तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी रैंकिंग में सांगानेर को 78वां स्थान मिला है। टोटल भारत के 22 एयरपोर्ट इसमें शामिल हुए और भारत के संदर्भ में देखिए तो सांगानेर को 15वां स्थान मिला। सांगानेर हवाई अड्डा है कहाँ पे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
जयपुर में। राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय अड्डा है और देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बना था 2005 में, पहली उड़ान 2006 में भरी, दुबई के लिए पहली उड़ान है भरी थी। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मरु महोत्सव को आयोजित करने की राजस्थान सरकार द्वारा अनुमति मिल गई है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से लगभग मेले महोत्सव है वो रद्द कर दिए गए हैं, लेकिन राजस्थान सरकार ने इस मरु महोत्सव को आयोजित करने की सरकार ने अनुमति दे दी है। यह किस जिले में आयोजित होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, राजस्थान पुलिस में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आए थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जैसलमेर के अंदर। तो मरु महोत्सव, अब क्या पूछा जाता है कि मरु महोत्सव किस महीने में आयोजित होता है? तो आपका उत्तर होगा फरवरी माह में। तो ये देखिए 25 से 27 फरवरी तक आयोजित होगा मरु महोत्सव। कहाँ बनाया जाता है? जैसलमेर। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो बाड़मेर है, बाड़मेर में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? थार महोत्सव और बैलून महोत्सव बाड़मेर में बनाए जाते हैं। बीकानेर में ऊंट महोत्सव जनवरी में बनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि पिछली साल रद्द कर दिया था, अब की बार। जोधपुर में कौन सा बनाया जाता है? तो ध्यान रखना, कबीर महोत्सव और मारवाड़ महोत्सव बनाया जाता है। कबीर और मारवाड़ महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? जोधपुर में बनाए जाते हैं। दोनों क्वेश्चन आते हैं। पतंग महोत्सव जयपुर का, और वैसे विशाल जैसलमेर का भी प्रसिद्ध है, वो भी जयपुर जनवरी के अंदर बनाया जाता है। अब बात आती है, हम बात करते हैं जैसलमेर की। ये देखिए जिला जैसलमेर, राजस्थान का पश्चिमी जिला, पाकिस्तान से सर्वाधिक सीमा बनाता है, 464 किलोमीटर। इसे राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहते हैं, स्वर्ण नगरी। और यहाँ पे दुर्ग भी है, कौन सा? सोनारगढ़ जिसको हम कहते हैं, या जैसलमेर दुर्ग कहते हैं, जिसका निर्माण 1155 में राव जैसल के द्वारा करवाया गया था। इसे ही स्वर्णगिरी दुर्ग कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अबुल फजल ने कहा था कि यहाँ पहुंचने के लिए पत्थर के टांगों की जरूरत होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर खास करके हर क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध रहता है। जैसे अभी मरु महोत्सव हमारे द्वारा बनाया गया, और राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी भी यहीं पे है, कांकने या मसूरदी नदी पूछे तो कहाँ पे है। सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला रामदेव जी का मेला रुणेचा रामदेवरा में जैसलमेर में ही लगता है। ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में गोकुल भाई भट्ट की जयंती बनाई गई, इनका जन्म कहाँ हुआ? देखो ये क्वेश्चन जयंती एग्जाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन इससे संदर्भित जो क्वेश्चन है वो हम आपको देते हैं। मैंने हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि ये 7 बजे वाली क्लास देखोगे तो रीट, वन रक्षक, वनपाल, उसमें तो आता ही आता है। जिस एग्जाम में करंट अफेयर्स नहीं आता है वो स्टैटिक जीके याद करेगा बढ़िया। तो गोकुल भाई भट्ट की जयंती बनाई गई, इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो हातल गांव में हुआ था। अभी कहाँ पे? हातल गांव सिरोही में इनका जन्म हुआ था। आपको पता होगा छठे चरण में सिरोही को राजस्थान एकीकरण के छठे चरण में मिलाया गया था, 26 जनवरी 1950 को, शायद आपको पता होगा। और सिरोही में अबू देलवाड़ा को नहीं मिलाया, अबू देलवाड़ा को नहीं मिलाया, उसको बंबई में मिला दिया, तो बहुत बड़ा बवाल मचा था। और 7वें चरण में वापस अबू देलवाड़ा को मिलाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस अबू देलवाड़ा में हाथल गांव था, हाथल गांव के कौन थे? गोकुल भाई भट्ट। और लोगों ने कह दिया गोकुल भाई भट्ट के बिना हम राजस्थान नहीं चला सकते। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहते हैं, इसलिए ये गांव बहुत इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछा जाता है। गोकुल भाई भट्ट का जन्म कहाँ हुआ? हाथल गांव, माउंट आबू, सिरोही के अंदर। ठीक है, सिरोही में हुआ, राजस्थान के गांधी। अब देखिए जोबन और जयपुर में किसका जन्म हुआ? हीरालाल शास्त्री का। बांसिया ग्राम में किसका जन्म हुआ? गोविंद गिरी का। और बिजोलिया में किसका जन्म हुआ? माणिक्य लाल वर्मा का। इनके सन नहीं पूछे जाते, लेकिन ये जहां इनका जन्म हुआ था वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। गोकुल भाई भट्ट की एक और बात कर लेता हूँ, 1939 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? गोकुल भाई भट्ट ने। तो ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में विज्ञान व प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है? राज्य में विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, तो ये अवार्ड दिया जाएगा राजस्थान स्टेट स्ट्राइक अवार्ड। बहुत खास है। अभी अभी 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाएगा, उसके उपलक्ष्य में ये राजस्थान स्टेट स्ट्राइक अवार्ड दिया जाएगा। तो ये राजस्थान के जो मूल युवा वैज्ञानिक है, उनके नवाचार और उद्यमिता के वैज्ञानिक पत्रकारिता से जुड़े पात्र लोगों को दिया जाएगा। अब राजस्थान स्टेट स्ट्राइक अवार्ड का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइन, इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये 28 फरवरी को दिया जाएगा, और इसकी घोषणा मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने की। इसकी पूरी चर्चा अब जिस दिन अवार्ड मिलेगा जरूर करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेहद खास है, आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा क्रिस मॉरिस। कौन हो जाएंगे? क्रिस मॉरिस आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी
तो चेन्नई में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की नीलामी हुई थी कल, आपको देखा होगा वो चल रही है। पूर्व रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के सुपरस्टार और साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्यों? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर है। क्रिस मॉरिस ने राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ में खरीदा। उससे पहले सबसे महंगे थे 16 करोड़ में युवराज सिंह, ठीक है, उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब तक के आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी हो गए क्रिस मॉरिस। वहां के दक्षिण अफ्रीका के किसने खरीदा? राजस्थान रॉयल्स ने। एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, याद रखना आईपीएल। और अब की बार जो आईपीएल चलेगा वो 14वां संस्करण चलेगा। जो 13वां संस्करण हुआ था सऊदी अरब अमीरात में, मुंबई ने जीता था। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? कवि काग पुरस्कार के लिए राजस्थान के किस साहित्यकार का चयन हुआ? तो उत्तर था कवि काग पुरस्कार गुजरात का पुरस्कार है। नाहर सिंह जसोल को इसके लिए चुना गया था। ये मैंने आपको पूरी डिटेल कल बताई थी। और एक क्वेश्चन था, ईवीएम में नोटा बटन का रंग कैसा होता है? ईवीएम में नोटा बटन का रंग कैसा होता है? तो गुलाबी होता है। शायद किसी ने नोटा बटन दबाया तो उसको पता होगा। अब आप मेरे को एक क्वेश्चन जाते जाते ये एक साथ में बता देना, चलो आगे बता देना। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, राजस्थान के वन्य जीव विशेषज्ञ जिन्हें राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया? ओम प्रकाश दातीत, मनीष सक्सेना, तस्नीम खान, श्याम सुंदर पालीवाल। स्टार लगा लेना, आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन पक्का आएगा। और एक, राजस्थान में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हीरालाल देवपुरा, कृष्ण कुमार गोयल, माणिकचंद सुराणा, बीडी कल्ला। इस क्वेश्चन की हम पूरी डिटेल कल मैं आपको बताऊंगा। आप इसका उत्तर जवाब देना। अब तक कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, प्रथम कौन थे, दूसरे 1 2 3 4 5, यहाँ तक पूरी डिटेल बताना। और ये क्वेश्चन अपने पूरा कंफर्म करना है, क्लियर ही कर देना। इससे क्वेश्चन आए तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूरा क्लियर आप कमेंट सारे विद्यार्थी लिखोगे, जितने भी विद्यार्थी हैं। अब वीडियो को लाइक कर देना सारे विद्यार्थी, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पे नए हैं। और पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में मिलेगी, ध्यान रखना। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर पीडीएफ, हर प्रकार की पीडीएफ आपको मिल जाती है और शाम तक पीडीएफ मिलती है, ये ध्यान रखना। नानक क्लासेस स्टडी अड्डा लगभग 8100 के आसपास हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, वो नानक क्लासेस आपको ज्वाइन करना है। पीडीएफ मिलती है, पूरी सूचना वहां पे मिलती है। और ये वीडियो आपको देखना है। और सुबह एक क्लास हमारी और चलती है, राजस्थान अध्ययन की बुकें, 8वीं क्लास की अध्ययन की बुकें चल रही है, वो भी देखना नहीं भूले। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।